अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीउल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नाज़रीन किराम, हम पेश कर रहे हैं रमजान की खसूसी नशरियात अजमत रमजान लाइव ट्रांसमिशन के साथ मोहम्मद इकराम हुसैन यूसुफी आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज बहुत खूबसूरत शख्सियात मेरे स्टूडियो का हुस्न है, जिनमें खुसूसी तौर पर फ़ख्रुस्सादात सय्यदुस्सादात आले नबी औलाद अली हजरत अल्लामा मौलाना साहिबजादा अल्लामा अली शाह बुखारी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया जनाब तशरीफ फरमा है। मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ। और मेरे साथ इलाका की मुमताज मारूफ रूहानी हस्ती, इंतहाई काबिल कदर लायक साद एहतराम व तकरीम, जिनकी खुसूसियत, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने खुसूसी अल्ताफ व करम से नवाजा, पूरी जिंदगी जिनकी अल्लाह और अल्लाह के महबूब की रिजा की खातिर गुजरी, पूरा इलाका इस बात का शाहिद और गवाह है। जब तहज्जुद के वक्त इनकी खूबसूरत आवाज में अजान बुलंद होती है तो 10 किलोमीटर के अंदर रहने वाले सरकार के गुलाम अजान को समाअत करते हैं और रब की पाक बारगाह में सरबसजूद होने की सआदत हासिल करते हैं। मेरी मुराद आशिक़ मदीना फनाफिश शेख जनाब हाजी मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहिब, हम हाजी साहब को भी खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब के साथ वतन अजीज पाकिस्तान के अजीम सनाखां, खूबसूरत आवाज, खूबसूरत अंदाज और खूबसूरत कलाम लिखने वाली शख्सियत नात गो शायर जनाब मोहतरम मोहम्मद आजम हिजाजी साहिब, मैं जनाब को भी खुश आमदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आइए आज के प्रोग्राम का आगाज करते हैं। मैं किबला मोहतरम मोहम्मद आजम हिजाजी साहब से गुजारिश करूंगा कि वो अपने खूबसूरत मारूफ कलामों के मजमुआ में से खूबसूरत कलाम सुनाकर आज के प्रोग्राम का आगाज फरमाने की सआदत अजीम हासिल करें। मेरे नबी ने इतना नवाजा, अरे झुक गया सर शुक्राने में। मेरे नबी ने इतना नवाजा, झुक गया सर शुक्राने में। लम्हा लम्हा गुजरा मेरा, अरे उनकी नात सुनाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा। बरसों बीत गए हैं आका, इस उम्मीद पे बैठा हूँ कि एक दिन उनका आना होगा, एक दिन उनका आना होगा। मेरे भी का शान में मेरे नबी ने इतना नवाजा और अपनी नजर के
जाम पिलाकर सबकी प्यास बुझा सके, अपनी नजर के जाम पिलाकर अरे सबकी प्यास बुझा सके, क्योंकि मैं खारों की भीड़ लगी है आज तेरे मैं खाने में, मेरे नबी ने इतना नवाजा और थोड़ी थोड़ी पीता रहूंगा, आका कब तक तेरी महफिल में, बस मैं खाना ही डाल दे साकी, आज मेरे पैमाने में मेरे नबी ने इतना नवाजा, और रब का है एहसान नियाज़ी, और ये खास इनायत है, रब का है एहसान नियाज़ी, और ये खास इनायत है, क्योंकि जीवन घड़ियां बीत रही हैं, अरे प्रीत की रीत निभाने में, लम्हा लम्हा गुजरा मेरा उनकी नात सुनाने में। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मोहतरम मोहम्मद आज़म हिजाज़ी बारगाह रिसालत माब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम में बड़ा खूबसूरत गुलदस्ता अक़ीदत पेश करने की सआदत अजीम हासिल कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हमारे मुअज़्ज़ज़ और मेहमान आलिम दीन हज़रत अल्लामा मौलाना साहबजादा पीर सैयद अली शाह बुखारी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया जनाब तशरीफ फरमा है, और आज का हमारा मौजू रोज़ा के हवाले से, रोज़े के मसाइल के हवाले से, रोज़े की अहमियत के हवाले से, अफादियत के हवाले से, रोज़े की जो बरकतें हैं उसके हवाले से अल्लामा साहब से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। मैं सबसे पहले जो बुनियादी चीज़ ज़हन के अंदर आती है रोज़े के बारे में कि रोज़ा किसे कहते हैं। रोज़े का जो कॉन्सेप्ट हमारे ज़हन के अंदर है, रोज़ा एक ख़ास इबादत है मुसलमानों की, और ये सिर्फ मुसलमानों पर नहीं, ये उम्मत मुसलमा से पहले आने वाली उम्मतों पर भी फर्ज किए गए थे। तो रोजा जो है वो उम्मत मुसलमा के अंदर उसका जो शरई तौर पर जो लुगत के अंदर उसके मानी बनते हैं वो इरशाद फरमाइए। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम
लअल्लकुम तत्तकून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। दोस्तों, सबसे पहले हवेली अदबी काउंसिल की तरफ से ट्रांसमिशन में मुझे आने का मौका मिला और खुसूसन शहनशाह निकाबत भाई मोहम्मद इकराम यूसुफी साहब, जिनके मेहरबानियों से और उन मेहरबानियों में से एक मेहरबानी इन्होंने ये भी फरमाई कि मुझसे जैसे इंसान को इन्होंने इस अजीम कार्य खैर में आने का मौका अता फरमाया। और मैं हवेली अदबी काउंसिल की पूरी टीम को मुबारक पेश करता हूं और दुआगो हूं अल्लाह ताला इस कार्य खैर को ता क़यामत जारी और सारी फरमाए। तो दोस्तों, रमजानुल मुबारक के हवाला से रोजे की शरई हैसियत, रोजे का शरई माना, रोजे का लुग़वी माना है किसी शय को तर्क करना या किसी शय से रुक जाना। और रोजे का शरई माना फुक़हा इकराम ने लिखा है कि मुकल्लफ इंसान और बालिग सवाब की नीयत से रब की रजा के लिए सारा दिन तुलुए फजर तो लेके गुरूब आफताब तक खाने पीने और जमा को तर्क करना और हुसूल तकवा के लिए अपने आप को तैयार करना, इसको रोजा कहलाता है। और रोजा ये इंसान पर अल्लाह का बहुत बड़ा और अजीम फरीजा है। अल्लाह जल्ला शानुहु ने अपनी अजीम और लाराब किताब के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, कि ए ईमान वालों, अल्लाह जल्ला शानुहु ने तुम पर रोजों को फर्ज किया, कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, जैसा कि तुमसे पहले लोगों पर रोजों को फर्ज किया गया था, लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम परहेजगार और मुत्तकी बन जाओ। इंसान रोजा रखता है रब की रजा के लिए और सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त करता है अपने रब की रजा हासिल करने के लिए। और इंसान सारा दिन भूखा प्यासा रह के अपने रब को राजी करना चाहता है। और जब इंसान रोजा रखता है, जब इंसान सारा दिन अपने आप को खाने पीने से रोके रखता है और जमा से रोके रखता है, तो रब ताला उस बंदे से राजी हो जाता है और उस बंदे से अल्लाह खुश हो जाता है। तो ये रोजे की शरई हैसियत है, रोजे का शरई और लुग़वी माना है, इसको रोजा कहते हैं। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लामा साहब से खूबसूरत और मोहब्बत भरी गुफ्तगू जारी और सारी रहेगी। आइए, इस दौरान हमें ज्वाइन किया है वतन अजीज पाकिस्तान के अजीम सनाखा बुलबुल मदीना सनाखान मुस्तफ़ा मद्दाह हबीब किब्रिया जनाब अहमद रजा हाकिम साहिब, मैं जनाब को खुश आमदीद कहता हूँ और जनाब ही की जानिब आना चाहता हूँ कि अपने खूबसूरत कलाम से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को जिंदगी बख्शें।
औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मैं सबसे पहले अदबी नात कौंसल की पूरी टीम को शानदार इफ्तार ट्रांसमिशन के इनकाद पर मुबारकबाद पेश करता हूँ। अल्लाह ताला इनका ये प्रोग्राम इनकाद करना, मिल बैठना अपनी पाक बारगाह में कबूल और मंजूर फरमाए। जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, जब तक बिके न थे कोई पूछता न था, आपने खरीद के अनमोल कर दिया। मैं गदा हूँ मुस्तफा का, मुझको क्या कमी है। मैं गदा हूँ मुस्तफा का, मुझको क्या कमी है। वो नवाजते हैं मुझको, झोली मेरी भरी है। वो नवाजते हैं मुझको, खुद ही भीख दें और खुद ही कहें मंगते की खैर हो। वो नवाजते हैं मुझको, झोली मेरी भरी है। मैं गदा हूँ मुस्तफा का, और उनकी सखा पे हातिम जैसो को रश्क आए, उनकी सखा पे हातिम जैसों को रश्क आए। हसनैन का वो नाना इतना बड़ा सखी है। हसनैन का वो नाना इतना बड़ा सखी है। मैं गदा हूँ मुस्तफा का, और ये करम है मुझे पे उनका कि पढ़ता हूँ नात उनकी। ये करम है मुझे पे उनका कि पढ़ता हूँ नात उनकी। इस नात ही के सदके, इस नात ही के सदके बिगड़ी मेरी बनी है। इस नात ही के सदके बिगड़ी मेरी बनी है। वो नवाजते हैं मुझे को, और जब भी उन्हें पुकारा वो आ गए हैं फौरन।
भी उन्हें पुकारा वो आ गए हैं फौरन, सर पे जो मेरे मुश्किल जिस वक्त भी पड़ी है, सर पे जो मेरे मुश्किल जिस वक्त भी पड़ी है, वो नवाजते हैं मुझे को। और सरा खाने मुस्तफ़ा के एजाज में ये शेर है कि जो सरकार की नात पढ़ने से और सुनने से मोहब्बत रखते हैं, हाँ दुनिया में मुस्तफा की करता था मदीह खानी, दुनिया में मुस्तफा की करता था मदीह खानी, अब कब्र में भी लब पर, अब कब्र में भी लब पर मेरे नबी नबी है, अब कब्र में भी लब पर मेरे नबी नबी है, वो नवाजते हैं मुझको। और पंज तन से प्यार कर लो रजा होगी सरफराजी, पंज तन से प्यार कर लो रजा होगी सरफराजी, क्योंकि इनकी रजा में शामिल रब की रजा छुपी है। आपका अपना लिखा हुआ कलाम है अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो बताएं ना, फिर शायर के बारे में बताएं, अपने बारे में तादीस नेमत के लिए बताएं कि ये जो सादत आपने हासिल की है ये खुसूसी तौर पर रब की मेहरबानी है। बड़े खूबसूरत अल्फाज और बड़े खूबसूरत अशआर का मजमू आपने कलाम पेश किया है। मक्ता दोबारा इरशाद फरमाइए। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, ये सरकार की नजर रहमत है कि पंज तन से प्यार कर लो रजा होगी सरफराजी, पंज तन से प्यार कर लो रजा होगी सरफराजी, क्योंकि इनकी रजा में शामिल रब की रजा छुपी है, इनकी रजा में शामिल रब की रजा छुपी है, वो नवाजते हैं मुझे को, झोली मेरी भरी है, मैं गदा हूँ मुस्तफा का। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, ये थे बुलबुल मदीना नात गो शायर जनाब अहमद रजा हाकिम साहिब, जो अपने ही खूबसूरत लिखे हुए कलाम को पेश करने की सआदत हासिल कर रहे थे। आइए आज के हमारे खूबसूरत मौजू की जानिब एक मरतबा फिर चलते हैं। रोजे के हवाले से आज का हमारा मौजू है और मैं अलामा साहब से बड़ा मुख्तसर सवाल है, फलसफा रोजा क्या है, इस बारे में कुछ इरशाद फरमाइए। फलसफा रोजा दोस्तों, इंसान को रिज़्क देने वाली रब की जात है और इंसान सारा साल रब की नेमतों को लूटता है, रब की नेमतों को खाता है, रब की नेमतों को पीता है। तो वो खालिक हकीकी अल्लाह जल्ला शानहू अपने बंदे का इम्तिहान लेना चाहता है
अपने बंदे की आजमाइश लेना चाहता है कि जो इंसान सारा साल अपने मालिक की हकीकी की नेमतों को खाता है, सारा साल अपने रब की नेमतों को पीता है, क्या वो सिर्फ 30 दिन के लिए अपने रब की रजा के लिए, अपने रब को पाने के लिए, क्या वो 30 दिन इन नेमतों को छोड़ सकता है या नहीं? क्योंकि इस पाक माह मुकद्दस में जब इंसान रोजादार होता है, जब बंदा खुदा रोजा रखता है, तो उसका ताल्लुक बराए रास्त अपने मालिक हकीकी के साथ होता है। और रब ताला ये तो मालिक हकीकी ही जानता है कि वो अपने इम्तिहान में वो बंदा मोमन कामयाब हुआ है या नहीं हुआ। क्यों? हदीस कुदसी है, रब ताला ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना अजज़ी बिही, कि रोजा मेरे लिए है और इसकी जज़ा मैं खुद ही बराए रास्त अता करता हूं। रोजा इंसान रब के लिए रखता है, अपने रब को राजी करने के लिए रखता है। रब की आजमाइश में वो इंसान होता है जो सारा साल नेम पे खाता पीता है, सिर्फ रब की रजा के लिए कि मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, मेरा मालिक हकीकी मुझसे राजी हो जाए। तो रब ताला इरशाद फरमाता है कि रोजा बंदा मेरे लिए रखता है और इसकी जजा भी मैं खुद बराए रास्त अपने बंदे को अता फरमाता हूँ। और एक और रवायत में आता है कि अजजी की जगह वह अना उजजा भी ही, कि जब बंदा रोजा रखता है रब के लिए, तो रब ताला इरशाद फरमाता है रोजा मेरे लिए है, वह अना उजजा भी, और उसकी जजा भी मैं खुद हूँ। क्यों? बंदा जब रोजा रखता है तो रब के करीब हो जाता है, रब के नजदीक हो जाता है। रब ताला इरशाद फरमाता बंदा रोजा रख के मैं खुद खुदा को पा लेता है, तो रब के नजदीक हो जाता है। हदीस पाक के अंदर आता है, जब बंदा रोजा रखता है, रोजे की हालत में होता है, तो रब के नजदीक होता है। जब बंदा रब के नजदीक हो जाता है तो रब उस बंदे को पसंद फरमा लेता है। जब रब बंदे को पसंद फरमाता है तो रब ताला हजरत जिब्रील को बुलाता है, फरिश्तों के इमाम को बुलाता है, फरिश्तों के सरदार को बुलाता है और फरमाता है, ए जिब्रील, मैं फला बंदे से राजी हो गया, मैं फला बंदे से खुश हो गया। क्यों? उस बंदे ने मेरी रजा के लिए सारा दिन भूख प्यास बर्दाश्त की, सारा दिन मेरी रजा के लिए कुछ ना खाया, कुछ ना पिया, जमा को भी तरक कर दिया, अपने आप को मुशक्कत में डाला है। ए जिब्रील, मैं फला बंदे से राजी हो गया, जिब्रील तू भी उस बंदे से राजी हो। जिब्रील भी उस बंदे से राजी हो जाता है। फिर हुक्म खुदाबंदी के साथ जिब्रील आसमानों पर तशरीफ ले जाते हैं, आसमानों पर ऐलान करते हैं कि ए आसमान वालों, अल्लाह फला बंदे से राजी हो गया, फला बंदे ने रोजा रखा, रब की रजा के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त किया, मुशक्कत को बर्दाश्त किया। ए जिब्रील इरशाद फरमाता है, ए आसमान वालों, अल्लाह फला बंदे से राजी हो गया, तुम भी उस बंदे से राजी हो जाओ जिस बंदे से खुद खुदा राजी हो जाता है। फिर जिब्रील जमीन पर तशरीफ लाते हैं, जमीन पर निदा देते हैं, ए जमीन वालों, अल्लाह फला बंदे से राजी हो गया, अल्लाह फला बंदे से खुश हो गया, फला बंदे को अपना करीब बना लिया है। ए जमीन वालों, तुम भी उस बंदे से खुश हो जाओ, उस इंसान से खुश हो जाओ जिससे खुदा खुश हो जाता है, जिससे खुदा राजी हो जाता है। क्यों? बंदा रब की रजा के लिए रोजा रखता है, रब के करीबी होता है तो रब उस बंदे पर राजी हो जाता है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अल्लामा अली शाह बुखारी साहब से मोहब्बत भरी गुफ्तगू हमारी जारी सारी रहेगी। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं, और वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए, वही ला मकां के मकी हुए, सरे अर्श तख्त नशी हुए,
वो नबी हैं जिनके हैं ये मकान, वो खुदा है जिसका मकान नहीं। और करूं तेरे नाम पे जां फिदा, करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा। करूं क्या करोड़ों जहां नहीं, करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। करूं मदहे अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पार आए ना नहीं। एक मर्तबा फिर अपने ऐवान में मौजूद नात गो शायर बुलबुल मदीना जनाब अहमद रजा हाकिम साहब की जानिब चलते हैं और सुनते हैं उनसे एक और खूबसूरत कलाम। जनाब अहमद रजा हाकिम साहब। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है। खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है। खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है। और नात खा वही है मोहतरम, नात खा वही है मोहतरम, मोहतरम वही नकीब है मुस्तफा के जो करीब है। मोहतरम वही नकीब है मुस्तफा के जो करीब है। हाँ, जब से देखा है कोई यार, 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 कैफ मस्ती अजीब है, कैफ मस्ती अजीब है। खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है। और नवाजते हैं जिसको मुस्तफा, नवाजते हैं जिसको मुस्तफा, जहां में फिर वो कब गरीब है। खुश नसीब है, खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है। और छोड़ दो हुजूर ने कहा, छोड़ दो हुजूर ने कहा, छोड़ दो हुजूर ने कहा, छोड़ दो हुजूर ने कहा कि ये रजा मेरा अदीब है। खुश नसीब है ये रजा मेरा अदीब है। खुश नसीब है, खुश नसीब है मुस्तफा के जो करीब है।
है। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मोहतरम नात गो शायर अहमद रज़ा हाकिम अपने लिखे हुए खूबसूरत कलाम से हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। मैं पलट रहा हूँ अपने स्टूडियो की आज की सबसे बुजुर्ग और ज़ी क़द्र शख्सियत, और मैं उनको दावत देने से कबल उन्हीं के मनपसंद और खूबसूरत अशार पढ़ना चाहता हूँ। असाड़ी त एहो सुचेंदे गुजर गई, नबी दियां राहां तकेंदे गुजर गई। असाड़ी त एहो सुचेंदे गुजर गई, नबी दियां राहां तकेंदे गुजर गई। अकीदा भी मिलिया ते किस शान वाला, फकीरां दे मटके भरेंदे गुजर गई। अकीदा भी मिलिया ते किस शान वाला, फकीरां दे मटके भरेंदे गुजर गई। कदे ख्वाब विच मुस्तफा आप आमिन, कदे ख्वाब विच मुस्तफा आप आमिन। मिज़ारां ते डीवे बलेंदे गुजर गई, असाड़ी ते गुजरी गुनाहां दे अंदर। असाड़ी ते गुजरी गुनाहां दे अंदर, पर आका दी पर्दे कजेंदे गुजर गई। कितों बख्त लावां अबू बकर वर्गे, कितों बख्त लावां अबू बकर वर्गे। जिदी तेरा चेहरा तकेंदे गुजर गई। खिजर ओदी आल दा अदना मुजावर, खिजर ओदी आल दा अदना मुजावर। इसे गलत नखरे करेंदे गुजर गई। असाड़ी त एहो सुचेंदे गुजर गई, नबी दियां राहां तकेंदे गुजर गई। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, सुनते हैं नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, बड़ी बुजुर्ग हस्ती, इंतहाई काबिल कदर लायक के साथ एहतराम व तकरीम इज्जत माब जनाबे अलहाज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहिब नजराना अकीदत बाहुजूर ताजदार कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम पेश करने की सआदत अजीम हासिल करें। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैहि या हबीब अल्लाह। ए उठ दिला जल्दी चले हो, मदीने दी वाले हो रवाना। देखूं देखूं मैं रोज़ा शाना। उठ दिला जल्दी चले हो, मदीने दी वाले हो रवाना। देखूं देखूं मैं रोज़ा शाना। तेरे रोज़े पे कुर्बान प्यारे, लूं मैं सब्ज़ी गुम्मद के नज़ारे। मेरी बख्शो खता या नबी मुस्तफ़ा मुफलिसाना। देखूं देखूं मैं रोज़ा शाना। उठ दिला जल्दी चले हो, मदीने दी वाले हो रवाना। देखूं देखूं मैं रोज़ा शाना। तेरे रोज़े पे आँखें बिछाऊं, जो जो बीती नबी जी सुनाऊं। गिरदे चक्कर लगा सीने जालियां ला, गिरदे चक्कर लगा सीने जालियां ला। दिल बहलाना, देखूं देखूं मैं रोज़ा शाना। बड़े दिनां दी आस उम्मीद दिल विच, नबी पाक दा पाक दरबार वेखां। नाले वेखा मैं शहर मदीना, नाले रहमतां भरे बाजार वेखां। नाले चुम्मा मैं रोज़े दियां जालियां नू, नाले फिर के दरो दीवार वेखां। ते आज़म होण जे चंगे नसीब साडे, इन्हां अखां दे नाल सरकार वेखां।
उठ दिला जल्दी चाले हो मदीने दी वाले हो रवाना देखूं देखूं मैं रोजा शाना अल्लाह से उस दरवाजे तो खैर मिलदा होवे जिस दरवाजे दा सग मियां बुआ पीर दा मूल तू ना छड्डी ऐना दूतियां दे आखे लग मियां बुआ पीर दा जे कर छड्ड देइए खैर पावंदा नहीं सारा जग मियां ते इब्राहिम जे खैर दी लोड़ तैनू सिद्धा राह मदीने दा लग मियां उठ दिला जल्दी चाले हो मदीने दी वाले हो रवाना देखूं देखूं मैं रोजा शाना मेरी किस्मत ये कब तक खुलेगी यूं ही बहरे गमा विच रुलेगी लो मदीने बुला आका मदीने बुला लो मदीने बुला हूँ दीवाना देखूं देखूं मैं रोजा शाना उठ दिला जल्दी चले हो मदीने दी वाले हो रवाना देखूं देखूं मैं रोजा शाना। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अलहाज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी अपने बड़े खूबसूरत कलाम के साथ हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। हमारा आज का खूबसूरत मौजू जिस पर गुफ्तगू जारी व सारी है, मैं एक मरतबा फिर आलामा साहब से मुखातिब होना चाहता हूँ और मेरा खूबसूरत सवाल रोज़ा की फजीलत और रोज़ा की शान के हवाले से खूबसूरत गुफ्तगू से प्रोग्राम को मजीद आगे लेकर चलें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़ा की फजीलत, रोज़ा की शान और अजमत आक़ाए करीम मदनी लजपाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, बुनियल इस्लामु अला खम्सिन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व इक़ामिस सलात व ईताइज़ ज़कात व सौम रमज़ान व हज्जिल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला। दोस्तों, रोज़े की फजीलत आक़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि इस्लाम की बुनियाद 5 चीजों पर रखी गई। इस्लाम की बुनियादें 5 हैं। अल्लाह की वहदानियत और रसूलुल्लाह की रिसालत का इकरार करना, और दूसरी चीज रसूलुल्लाह ने इरशाद फरमाया इक़ामिस सलाह, नमाज कायम करना, और तीसरी चीज रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया व ईताइज़ ज़कात, और ज़कात अदा करना, व सौम रमज़ान, और चौथी चीज रमजान शरीफ के रोजे रखना, 5वीं चीज व हज्जिल बैत इन इस्तताअत इलैहि सबीला, खाने काबे का हज करना जो शख्स उस तरफ जाने की इस्तिताअत रखता हो। तो इस्लाम का बुनियादी उसूल रोजा रखना, ये इस्लाम के अहम अकामात और इस्लाम की बुनियादी चीजों में से एक बुनियादी चीज है रोजा रखना। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं, जब बंदा हुसूले नियत के साथ खुदा की रजा हासिल करने के लिए जब बंदा मोमिन रोजा रखता है तो अल्लाह ताला अपने उस बंदे के चेहरे को
70 साल की मुसाफत जहन्नम से दूर फरमा देता है। और हजरत अबू हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु आपसे मरवी है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब बंदा अल्लाह की रजा के लिए रोजा रखता है, जब बंदा मोमिन रब को राजी करने के लिए भूख प्यास को बर्दाश्त करता है, तो अल्लाह ताला उस बंदे को इतना अजर अजीम अता फरमाता है कि जब अफ्तारी का वक्त होता है और बंदा मोमिन अपनी खुश जबान लेके अपने रब की बारगाह में हाजिर होता है, जब दस्तरखान पर बंदा हाजिर होता है तो रब की बारगाह में जो भी इल्तिजा करता है, जो भी दुआ मांगता है, अल्लाह ताला इस रोजे के सदके उस रोजादार की तमाम इल्तिजाओं को और दुआओं को कबूल फरमाता है। और अफ्तारी के वक्त जब बंदा मोमिन रोजादार जब रब की बारगाह में दुआ करता है तो उस रोजादार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता, बल्कि रब की बारगाह में कबूल कर लिया जाता है। और जब बंदा मोमिन रब की रजा के लिए रोजा रखता है, कुरान पाक की उस बंदा के लिए रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, सिफारिश करता है कि ए रब्बुल आलमीन, इस तेरे प्यारे बंदे ने, ए रब्बुल आलमीन, इसने आपकी रजा के लिए मुझे यानी रोजा को रखा, ए रब्बुल आलमीन, इसने तेरी खुशनुदी के लिए रोजा को रखा और मैं आपका बहुत अजीम फर्ज, हाँ या रब्बुल आलमीन, या मुझे अपना फर्ज ना मान, या फिर मैं इस बंदे की तेरी बारगाह में सिफारिश करता हूँ, या अल्लाह इस बंदे की सिफारिश को कबूल फरमा ले और इस बंदे को अल्लाह मकाम अता फरमा। और जब कयाम करता है तो कुरान रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, कुरान भी यही अल्फाज बोलता है, या रब्बुल आलमीन, मैं तेरी अजीम किताब, हाँ या रब्बुल आलमीन, इस बंदे ने तेरी रजा के लिए मुझे पढ़ा, रात को कयाम किया, या अल्लाह इस बंदे के हक में मैं सिफारिश करता हूँ, या अल्लाह मेरी सिफारिश को कबूल फरमा ले। अल्लाह ताला रोजे की सिफारिश और अल्लाह ताला कुरान पाक की जो सिफारिश है उसको कबूल फरमा के बंदे को आला मकाम और आला दर्जात पर बुलंद फरमा देता है। तो रोजे की अहमियत, रोजे की फजीलत बहुत ज्यादा है, बल्कि नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमानी आलीशान है, जब बंदा रोजादार रोजा रखता है, रब की रजा के लिए रोजा रखता है, रब की खुशनुदी के लिए रोजा जब बंदा रखता है, तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उस बंदे की बख्शिश और मगफरत फरमा देता है और इस रोजा के सदके अल्लाह उस बंदे के तमाम गुनाहों को मुआफ फरमा देता है। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले, चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, चराग लेके जो उशाक मुस्तफा के चले, हवाए तुंद के झोंके भी सर झुका के चले, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, ये किसका शहर करीब आ रहा है देखो तो, दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, और नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, नसीर उनके सिवा कौन है रसूल ऐसा, जो बख्शवाने को आए तो बख्शवा के चले। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले, लिवाए हम्द के साये में सर उठा के चले। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चलते हैं एक मर्तबा फिर हाजी मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहब की जानिब और सुनते हैं उनसे मोहब्बत हो बरा एक और कलाम जनाब हाजी मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहब।
ऐ कूचा कूचा महकदा है तैबा दी ज़मीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा कूचा कूचा महकदा है तैबा दी ज़मीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा भुखां उथे लैंदियां ने दिल दियां सारियां हर वेले रहिंदियां ने चढ़ियां खुमारियां लुत्फ उठे आमदा है लुत्फ उठे आमदा है साकी कोलों पीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा कूचा कूचा महकदा है तैबा दी ज़मीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा आका मेरा फैज़ उठे गंज दे लुटांदा है दर दे सवालियां नू खैर झोली पांदा है आका मेरा फैज़ उठे गंज दे लुटांदा है दर दे सवालियां नू खैर झोली पांदा है तोड़दा नहीं दिल सोना तोड़दा नहीं दिल सोना किसे मस्कीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा कूचा कूचा महकदा है तैबा दी ज़मीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा कूचा कूचा महकदा है तैबा दी ज़मीन दा मज़ाए मदीने विच मरने ते जीण दा पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ले तू सारे रोजे रख मियां नाले जंती बेवे चख मियां ना ओ ईमानो वख मियां पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह दिने रोज़ियां विच ना खावी तू ना दिने तंदूरियां तावी तू छड़ जन्नत दोज़ख ना जावी तू पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह याद रख मासूम दी गल मियां जाना दुनिया तो असां चल मियां तू राशरादा मल मियां पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह जेड़े पढ़दे ने कुरान मियां ओ सब तो चंगे जान मियां ना भुल हदीस बयान मियां किता हजरत ने फरमान मियां पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़िए ला इलाहा इल्लल्लाह सुभान अल्लाह। अलहाज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहिब बड़े खूबसूरत कलाम से
हम सब के क़ुलूब व अज़हान को मुनव्वर कर रहे थे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, दुआ करता हूँ खालिक़े कायनात क़िबला हाजी साहब को सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी उम्र अता फरमाए। सकु आसरे हिंद मिठे मदनी दे, सकु आसरे हिंद मिठे मदनी दे, साडे हाल ते करम हजार थी सन, सिद्दीक़ ओ उमर नाले उस्मान ओ अली, साडे हामी चारे यार थी सन, होसी कहर दी गर्मी डी माशर दे, होसी कहर दी गर्मी डी माशर दे, उदों जलवा गर सोने सरकार थी सन, जिदे सेरे शाकिर गांदा हां, जिदे सेहरे शाकिर गांदा हां, ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन, ओदे लब हिल सन बेड़े पार थी सन। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, चलते हैं अलामा साहब की जानिब। वक्त चूँकि इख्तिताम की जानिब बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है, मैं आखिरी सवाल अलामा साहब से करना चाहता हूँ और इसका जवाब तो बड़ा वसी व अरीज है, बड़ी इसके लिए तवील गुफ्तगू चाहिए, मगर उम्मीद रखता हूँ कि बड़ा मुख्तसर और जामे जवाब मिलेगा। रोज़ा रखने के जो इनामात हैं उस हवाले से हमारे नाज़रीन किराम को मोहब्बत भरी गुफ्तगू से सरफराज फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, रोज़ा रखने के इनामात रब की बारगाह में बेशुमार अल्लाह की तरफ से अता किए जाते हैं, क्योंकि रोज़ा ये एक आमाले सहलिया है, नेक अमल है। और जब बंदा नेक अमल करता है तो अल्लाह ताला उस नेक अमल के बदला में अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाता है। जब इंसान रोजा रखता है रब की रजा के लिए तो ये एक सहले और नेक अमल है, और इस नेक अमल के बदले में अल्लाह उसे जन्नत जैसी अजीम नेमत से नवाजता है। क्योंकि मुख्तलिफ मकामात पर कुरान पाक के अंदर ऐलान हुआ है, रब ताला ने इरशाद फरमाया, जन्नातिन तजरी मिन तहतिहल अनहार खालिदीन फीहा, के अल्लाह ताला जन्नत अता फरमाता है जिसमें नहरें जारी हैं और जिसमें वो लोग जो आमाले सालिया करते हैं, नेक अमल करते हैं, वो उसमें हमेशा रहते हैं, वो उसमें हमेशा रहेंगे। तो बंदा मोमन जब नमाज अदा करता है तो ये भी एक साले अमल है। जब बंदा गुरबा की इमदाद करता है तो ये भी एक साले अमल है। जब बंदा खुदा ज़कात और सदका और खैरात करता है तो ये भी एक साले अमल है। जब बंदा किसी मरीज की इयादत करता है तो ये भी एक साले अमल है। और जब बंदा रोजा रखता है रब की रजा के लिए तो ये भी एक साले अमल है, और साले अमल के बदले अल्लाह जन्नत अता फरमाता है। लेकिन सारे अमाल जब बंदा इन नेक अमाल करता है रब की रजा के लिए और जन्नत को हासिल करता है रब से, लेकिन आखिर में जब बंदा रोजा रखता है, रोजा एक ऐसा अमाल सालिया है, जब बंदा रोजादार होता है रब की रजा के लिए भूख प्यास बर्दाश्त करता है तो अल्लाह उस बंदे को जन्नत नहीं बल्कि अल्लाह जन्नत वाला अता फरमाता है। यानी जब बंदा रोजा रखता है तो रोजे के बदले में जन्नत नहीं मिलती बल्कि जन्नत वाला मिल जाता है। क्यों? रब की रजा के लिए रखता है। रब का फरमान है, अस्सौमु ली वाना अजज़ी बिही, जब बंदा रोजा रखता है मेरे लिए और उसकी जजा भी मैं खुद खुदा होता हूँ। जब बंदा रोजा रखता है तो रब को पा लेता है, रब को राजी कर लेता है। 16वें सिपारे में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, जब बंदा मोमिन ईमान ले आता है व अमिलुस सालिहात, नेक अमल करता है, अन करीब रब ताला आम लोगों के दिलों में उस बंदे की मोहब्बत पैदा फरमा देता है। और जब बंदा रोजा रखता है, जब बंदा रोजादार होता है, अपने रब को राजी करता है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, क़यामत का दिन होगा, सूरज सवानेज़े पर होगा और उस वक्त किसी किस्म का कोई साया नसीब नहीं होगा, लेकिन उस वक्त रब ताला खुद निदा देगा,
कहाँ है वो ईमान वाले जो रब की रजा के लिए रोजे रखते थे, आमाले सालिया करते थे। आज मैं खुद खुदा उनको अपनी अर्श असीम का साया अता फरमाऊं। और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमान आलिशान है, क़यामत वाला दिन होगा और उस दिन कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो नूर की तरह चमकते होंगे, कुछ ऐसे चेहरे होंगे जो नूर की तरह चमकते होंगे, और उनका मकाम ये होगा कि उनके सरों पर नूर का ताज पहनाया जाएगा। उनका मकाम ये होगा कि उनके नीचे नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे और उन पर उनको फैज़याब किया जाएगा। साहबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या वो लोग अंबिया होंगे? क़यामत वाले दिन नबियों का बड़ा मकाम होगा, बड़ा शान होगा, क्या वो अंबिया होंगे? आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा नहीं, वो अंबिया नहीं होंगे। या रसूलुल्लाह, क्या वो शुहदा होंगे? क़यामत वाले दिन शहीदों का बड़ा मकाम होगा। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे साहबा, ना वो अंबिया होंगे ना शुहदा होंगे। साहबा इकराम ने हाथ बांध के आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अर्ज की, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का अबी व उम्मी, या रसूलुल्लाह हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं। या रसूलुल्लाह आप बताएं वो कौन ऐसे खुश नसीब लोग होंगे कि क़यामत वाले दिन उनका यह मकाम होगा, उनका चेहरा नूर की तरह चमकता होगा, उनके सरों पर नूर के ताज पहनाए जाएंगे, उनके नीचे नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे, उनका यह मकाम होगा, रब के करीब होंगे। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मेरे सहाबा, वो लोग होंगे जो दुनिया में रहकर खालिसतन रब की रजा के लिए रोजा रखते होंगे, रब की रजा के लिए आमाले सालिहा करते होंगे। जब वो आमाले सालिहा और रब की रजा के लिए रोजा रखते होंगे, क़यामत वाले दिन उनका ये मकाम होगा कि उनके चेहरे क़यामत वाले दिन नूर की तरह चमकते होंगे। नूर के मिंबरों पर फैज किया जाएगा, उनके नीचे नूर के मिंबर बिछाए जाएंगे। तो दोस्तों, रोजे हम पर फर्ज हैं, हमने दुनिया को छोड़ जाना है। आखिर में मैं ये सबक देना चाहता हूँ, इल्तिजा करता हूँ हमारे सब मुसलमान और नाज़रीन इकराम के रोज़ों को कभी भी ना छोड़ना। अल्लाह का फर्ज है नमाज की पाबंदी करना और रब की खुशनुदी के लिए रोज़ा रख के आधे रब को राजी कर लेना और रब को पा लेना। जब रब को पा लोगे, रब को राजी कर लोगे, क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बंदा जब नमाज पढ़ता है तो जन्नत की ख्वाहिश करता है और जब रोजा रखता है तो जन्नत की ख्वाहिश करता है, कोई भी आमाल साले करता है तो जन्नत की ख्वाहिश करता है। मैं जब रोजा रखता हूँ, मैं जब नमाज पढ़ता हूँ तो जन्नत की लालच या ख्वाहिश से नहीं, बल्कि मैं रोजा इसलिए रखता हूँ, नमाज इसलिए पढ़ता हूँ ताकि मुझे रोजे वाला मिल जाए, मुझसे रोजे वाला राजी हो जाए। तो नाज़रीन इकराम, आखिर में फिर मैं एक मर्तबा हवेली अदबी नात कौंसल की ट्रांसमिशन में हाजिर होके इन सब दोस्तों के लिए, इन पूरी टीम के लिए मैं दुआगो हूँ कि अल्लाह ताला इनको इस कार्य खैर में बरकतें फरमाए और ताकि क़यामत ये कार्य खैर शादो आबाद के साथ चलता रहे। और नाज़रीन किराम, और आखिर में ये भी कहना चाहता हूँ कि जो हवेली नात अदबी कौंसल के मेंबरान हैं, जो पूरी टीम है, अल्लाह ताला इनको तंदुरुस्ती भी अता फरमाए और अल्लाह इनको जज़ा अता फरमाए। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अज़मते रमज़ान इफ्तार ट्रांसमिशन में मोहम्मद इकराम हुसैन यूसुफी आपसे इजाज़त चाहता है। इफ्तार का वक्त करीब हुआ चाहता है और मैं कल इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ 20 रमज़ान मुबारक की बाबरकत घड़ियों के साथ आपके सामने एक मरतबा फिर हाजिर होऊंगा। अपने मेज़बान को, अपनी पूरी टीम, हज़रत अल्लामा मौलाना साहिबजादा अल्लामा अली शाह बुखारी साहब दामत बरकातुहुल आलिया, अलहाज मोहम्मद इब्राहिम नक्शबंदी साहिब और मोहतरम मोहम्मद आजम हिजाजी साहब के साथ इजाज़त दीजिए। इख्तितामी कलाम के लिए मैं दरख्वास्त गुजार हूँ नात गो शायर जनाबे मोहम्मद आजम हिजाजी साहिब चंद कलिमात मोहब्बत पेश करने की सआदत अजीम हासिल करें। आपकी फरमाइश है। ए मैं नीवा मेरा मुर्शद ऊंचा, ए मैं नीवा मेरा मुर्शद
ਉੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗ ਲਾਈ ਉਹ ਸਦਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉੱਚਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੀਵਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ और गैर कोलों मैं क्यों कर मंगा ओ यारो खसम कंगाल ने मेरा ए गौसल आजम बड़ शताबे ते तारे आसां दा बेड़ा मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, मोहम्मद आज़म हिजाज़ी साहिब बड़े खूबसूरत जुमलों से अपनी हाज़िरी का खूबसूरत नजराना अकीदत पेश कर रहे थे। मैं दरख्वास्त गुजार हूँ